Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are listening to Mrs. Azim Khan, and I make online video lectures on computer science. And if you like my work, you can help me to continue teaching by subscribing my channel, by clicking on the bell icon button, clicking the like button, leaving a comment, and by sharing my video with your friends. Now let's move to our topic. आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ की सीरीज़ में ये लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस बेसिकली जब आप कोई एक प्रोग्राम को डेवलप करते हैं तो वो प्रोग्राम क्रिएट करने में या डेवलप करने में जिन स्टेप्स से गुजरना होता है वो सारे स्टेप्स हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस 5 to 6 स्टेप्स पे मुश्तमिल है। सबसे पहले है डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, देन डिज़ाइनिंग द एल्गोरिथम, एंड थर्ड है कोडिंग और राइटिंग द प्रोग्राम, फोर्थ टेस्टिंग द प्रोग्राम, 5 फाइनल डॉक्यूमेंटेशन। तो हम इन सारे स्टेप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेप है डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम्स को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप उन लेक्चर्स को देख लें, क्योंकि उनमें हमने प्रॉब्लम क्या है और किस तरह से सॉल्व की जाती है इन चीज़ों को जो है बड़ा डिटेल में डिस्कस किया है। तो जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, रियल लाइफ में भी अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सबसे पहले उसको डिफ़ाइन करते हैं एंड देन उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं, एंड उन मल्टीपल सॉल्यूशंस में से आप कोई एक बेस्ट वे जो है वो चूज़ करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें भी यही है, जब आप प्रोग्राम कोई डेवलप करते हैं तो उसमें भी सबसे पहले क्या होता है कि प्रोग्रामर ये डिसाइड करता है, जब उसके पास प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको वो स्टेटमेंट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करता है एंड देन वो ये डिसाइड करता है कि इसको सॉल्व करने के लिए जो मेरे पास पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उनमें से बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। जब आप एक प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो उससे ये है कि आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपको ये पता चल जाता है कि जब आपने अपना प्रोग्राम क्रिएट करना है तो आपको किस डाटा की ज़रूरत पड़ेगी, यानी क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हो सकते हैं कि जो कि प्रोग्राम की डेवलपमेंट में आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी। एंड सेकेंड ये होता है कि आप ये डिसाइड कर पाते हैं कि आप इस प्रोग्राम को आपने किस लैंग्वेज के अंदर कोड करना है। उसके बाद आपको ये पता चल जाता है कि आपने जो अपना प्रोग्राम डेवलप करना है उसमें से जो आपके पास पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन आपने चूज़ किया है, किस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यानी वो एक अप्रोच, वो एक फ़्लो आपके पास आ जाता है जिसके थ्रू आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं, अपने प्रोग्राम की लॉजिक क्रिएट करते हैं। तो उसके बाद ये है कि हमें ये पता चल जाता है कि आपके पास जो आपकी डिज़ायर्ड आउटपुट आएगी इस प्रॉब्लम की वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ही आप डिसाइड करते हैं। जब आप एक अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं या डिफ़ाइन करते हैं, उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो उनमें ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि एक स्टेटमेंट को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के बाद आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जैसे कि फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी कि आपको अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने में किस डाटा की ज़रूरत पड़ेगी, आपकी आउटपुट क्या होगी, और उसके बाद आप इसको किस लैंग्वेज में कोड करते हैं, या फिर आप इसको सॉल्व करने में कौन सा सॉल्यूशन जो है आप वो चूज़ करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें शामिल हैं डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम में। ये बहुत ही बेसिक स्टेप है। अगर आप ये स्टेप अच्छी तरह से परफॉर्म कर लेते हैं तो आइंदा जो आने वाले नेक्स्ट स्टेप्स हैं उनमें काफ़ी आसानी हो जाती है डेवलपमेंट प्रोसेस में। अब हम अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, डिज़ाइनिंग द एल्गोरिथम। एक दफ़ा जब आपको अपनी प्रॉब्लम का पता चल गया कि उसके अंदर क्या डाटा इस्तेमाल हो रहा है, यानी उसकी इनपुट क्या होगी, आउटपुट किस फॉर्म में आप दे रहे हैं, या आप इसको किस लैंग्वेज में डिज़ाइन करेंगे, तो उसके बाद आप क्या करते हैं कि उनका एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर नहीं लिखा जाता, बल्कि इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ करते हुए आप इसको डिफ़ाइन करते हैं। आप अपने प्रोग्राम के स्टेप्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं, उसके इनपुट को, उसके प्रोसेस को, एंड देन उसके आउटपुट को आप एक दफ़ा एल्गोरिथम के अंदर लिख लेते हैं।
इसको हम इसलिए डिज़ाइन करते हैं ताकि आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस आ जाती हैं, मल्टीपल अप्रोचेस आ जाती हैं अपने प्रोग्राम को अचीव करने के लिए। एक डिज़ायर्ड आउटपुट आप लेना चाह रहे हैं तो उसको सॉल्व करने के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो एल्गोरिथम को हम इसलिए भी लिख सकते हैं कि आप मल्टीपल सॉल्यूशंस एल्गोरिथम के अंदर लिखते हैं। प्रोग्राम के को जब आप एनालाइज करते हैं, उसको डिफ़ाइन करते हैं, एनालाइज करते हैं, एनालाइज एंड डिफाइनिंग के बाद आप उसका एल्गोरिथम लिखते हैं। एंड देन उन एल्गोरिथम्स के में से आपको ये एक जो है वो चूज़ कर लेते हैं जो कि बेस्ट होता है, जो कि एक बेस्ट अप्रोच होती है आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इससे ये होता है कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व का जो सॉल्यूशन होता है उसके सॉल्यूशन को आप विजुअलाइज कर लेते हैं। आपको स्टेप्स की सूरत में पता चल जाता है कि आपने जब इसको किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर कोड करना है तो उसकी क्या लॉजिक होगी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्या लॉजिक होगी, उसमें क्या इनपुट आएगी, क्या प्रोसेस आता है या क्या आउटपुट होगा। जब आपने एल्गोरिथम क्रिएट कर लिया देन आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं जो कि है कोडिंग और राइटिंग द प्रोग्राम। सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड जब आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड आपको ये क्लियर हो जाता है कि आपकी आउटपुट किस फॉर्म में होगी तो उसके बाद अब आप एल्गोरिथम क्रिएट करते हैं। एल्गोरिथम मल्टीपल हो सकते हैं तो देन आप उन एल्गोरिथम में से टाइम एंड स्पेस फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए आप एल्गोरिथम सेलेक्ट करते हैं। जब आपने एल्गोरिथम सेलेक्ट कर लिया देन आप कोडिंग की तरफ आ जाते हैं, यानी आप उस एल्गोरिथम को आप किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर अब आप डिज़ाइन करेंगे। तो ये स्टेप कहलाता है कोडिंग और राइटिंग द प्रोग्राम। इसमें आप क्या करते हैं कि एल्गोरिथम को आप कन्वर्ट करते हैं किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर। अब वो लैंग्वेज कौन सी होगी ये आपने फर्स्ट स्टेप में ऑलरेडी आप जो है डिसाइड कर चुके हैं डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम में कि आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अपने प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए किस लैंग्वेज को चूज़ करते हैं। प्रोग्रामर जो है वो प्रोग्राम की नेचर के अकॉर्डिंग ही किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सेलेक्ट करता है कि वो किस में इस एल्गोरिथम को कन्वर्ट करेगा। देयर आर मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा। तो जो भी आपको प्रोग्राम की नेचर के अकॉर्डिंग सूटेबल लगती है लैंग्वेज आप उसमें अपने एल्गोरिथम को कन्वर्ट करें। यही स्टेप कहलाता है कोडिंग और राइटिंग द प्रोग्राम। अब आ जाता है टेस्टिंग द प्रोग्राम। जब आपने अपना प्रोग्राम जो है वो क्रिएट कर लिया किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर देन आप उसको टेस्ट करते हैं। अब टेस्टिंग में क्या चीज़ें आ जाती है, टेस्टिंग इसलिए की जाती है ताकि आपके प्रोग्राम की एक्यूरेसी का पता चल सके, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपके प्रोग्राम की जो डिज़ायर्ड आउटपुट है आया कि वो आ रही है या नहीं आ रही, उसको आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो जब आप कोई प्रोग्राम टेस्ट करते हैं उसको किस तरह से किया जाता है कि आप उस प्रोग्राम को बार बार जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं, मल्टीपल जो है इनपुट देते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की इनपुट्स देते हैं एंड उसकी जो है आउटपुट आप चेक करते हैं। तो अब ये देखते हैं क्या है कि मुख्तलिफ़ किस्म के इनपुट देने के बावजूद आपकी आउटपुट जो है वो डिज़ायर्ड आ रही है या नहीं आ रही। उसके बाद ये है कि ऐसा हो सकता है कि जब आप मुख्तलिफ़ किस्म के इनपुट्स देते हैं, अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो हो सकता है कि आपके पास डिज़ायर्ड आउटपुट ना आए बल्कि आपको काफ़ी किस्म के जो हैं एरर्स या बग्स को फेस करना पड़े। तो आप टेस्टिंग के दौरान क्या करते हैं कि उन सारे बग्स एंड एरर्स को रिमूव करते हैं। तो एक दफ़ा जब आपने टेस्टिंग कर ली तो आपको ये पता चल गया कि जब आप मल्टीपल इनपुट्स उसको दे रहे हैं तो आपके पास आपका आउटपुट, डिज़ायर्ड आउटपुट जो है वो आ रहा है, उसमें आने में कोई एरर या कोई इशू नहीं है, कोई बग नहीं आ रहा। अगर आता है तो आप वो इस स्टेप के अंदर आप उसको रिमूव कर लेते हैं। सो बेसिक मकसद इस स्टेप का यही होता है कि एक तो आपके प्रोग्राम के अंदर जितने भी इश्यूज़ हैं, बग्स हैं या एरर्स हैं वो सारे के सारे आप रिमूव कर लें एंड उसके बाद मेन मकसद इसका ये होता है कि आपके पास आपकी डिज़ायर्ड आउटपुट आ रही है या नहीं आ रही, यानी आपका प्रोग्राम जो है वो आपकी प्रॉब्लम को करेक्टली इन अ बेस्ट मैनर उसको सॉल्व भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो आपको आउटपुट रिक्वायर्ड थी वो आ भी रही है या नहीं आ रही। ठीक है, सो दिस इज़ द मेन and very important step in program development process. Now we will move to our last step, that is final documentation.
एक दफ़ा जब आपने अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है, अपना प्रोग्राम फाइनलाइज कर लिया है, देन आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है कि आप ये चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं, क्या ये प्रोग्राम जो है वो किस तरह से यूज़ होगा। उसमें फ़्लो चार्ट शामिल होते हैं, उसमें एल्गोरिथम्स शामिल होते हैं, एंड मे बी उसमें कुछ स्क्रीन शॉट्स होते हैं, या फिर उसमें वीडियोज़ भी शामिल हो सकते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि इस प्रोग्राम को किस तरह से यूज़ किया जाता है। फ़्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम के ज़रिए से आप ये डिफ़ाइन करते हैं, आप इसकी जो लॉजिक होती है उसको डिफ़ाइन करते हैं। जिससे ये बेनिफिट होता है कि हो सकता है कि अगर ये जो सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है इसको आप मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो वो किसी दूसरे प्रोग्रामर के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं, फ्लो चार्ट या एल्गोरिथम जो आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन में प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन में वीडियोस या स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो किस तरह से यूज़ होगा, ये प्रोग्राम किस तरह से इस्तेमाल होगा, तो वो यूज़र जो है जो इस सॉफ्टवेयर को या प्रोग्राम को यूज़ करेगा उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। डॉक्यूमेंटेशन हम तकरीबन हर स्टेप में करते हैं। जैसे ही हमने अपने प्रोग्राम को डिफ़ाइन किया या एनालाइज़ किया तो उस स्टेप से ही हम डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट कर लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में फ़्लो चार्ट या एल्गोरिथम इस टाइप की चीज़ें होती हैं, तो ये अपने स्टेप में ही हम इसको इन चीज़ों को परफॉर्म करते जाते हैं। और जब एक दफ़ा प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया तो देन जब ये अपना प्रोग्राम हैंड ओवर करते हैं जिसकी ये रिक्वायरमेंट होती है या जिसकी डिमांड होती है, तो उसके साथ हम ये डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अटैच करते हैं। सो ये थे प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस के बेसिक 5 स्टेप्स, जिसमें शामिल था डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, डिज़ाइनिंग द एल्गोरिथम, कोडिंग एंड राइटिंग द प्रोग्राम, टेस्टिंग द प्रोग्राम एंड फाइनल डॉक्यूमेंटेशन। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि आपके पास एक प्रोग्राम है जिसमें आप 2 नंबर्स को लेते हैं, देन उनको आप ऐड अप करते हैं एंड स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाते हैं। ये बहुत ही बेसिक प्रोग्राम है जो कि स्टार्ट में प्रोग्रामर्स को स्टार्ट करवाया जाता है, इसी से प्रोग्रामिंग जो है सिखाई जाती है। बड़ा बेसिक सा प्रोग्राम है जिसमें 2 नंबर्स को हम लेते हैं एंड देन उनको एडअप करते हैं एंड आउटपुट जो है स्क्रीन पे शो करवाते हैं, सम को स्क्रीन के ऊपर शो करवाते हैं। तो अगर हम इस प्रोग्राम की डेवलपमेंट में हम इन स्टेप्स को देखें तो सबसे पहला जो स्टेप आ जाता है वो है डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमने जो है 2 नंबर लेने हैं एंड देन उनको सम अप करके स्क्रीन के ऊपर शो करवाना है। तो उस पर हमारे पास डाटा ये आया कि हमने इनपुट जो लेनी है वो हो गए 2 नंबर्स एंड देन हमने ये देखा कि हमने उसमें ऑपरेशन जो परफॉर्म करवाना है, जो प्रोसेस करवाना है वो है ऐड अप हम करेंगे उन नंबर्स को एंड देन हमारे पास आउटपुट भी क्लियर हो गई कि हमने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है सम। तो इस तरह से हमने जो है अपनी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन एंड एनालाइज कर लिया, हमारे पास सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स क्लियर हो जाते हैं एंड देन हम चलते हैं एल्गोरिथम की तरफ। हम उसका एल्गोरिथम क्रिएट करते हैं और एल्गोरिथम भी अब एक से ज़्यादा हो सकते हैं। देन हम टाइम एंड स्पेस फैक्टर के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि कौन सा जो एल्गोरिथम है वो बेस्ट होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सपोज़ यहीं पर हम ये डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हम इसको अब कोड करेंगे C++ के अंदर। तो देन हम उसकी कोड लिखते हैं C++ के अंदर और उसके बाद उसी के अंदर, उसी कंपाइलर के अंदर हम उस प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं। हम ये चेक करते हैं आया कि हमारे पास जो हमारी एक्यूरेट जो है आउटपुट वो आ रही है या नहीं। यूज़र से हम मल्टीपल टाइप की इनपुट लेते हैं, सम टाइम हम 20 ले रहे हैं और सेकंड जो डिजिट है वो हम 35 ले रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी दफ़ा हमने उसको जो है एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूशन में हम मुख्तलिफ इनपुट्स देंगे और देखेंगे कि आया कि जो ऐड अप हो के हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है वो एक्यूरेट है या नहीं है। ये सारा प्रोसीजर हमने किया टेस्टिंग के अंदर और उसके बाद जब आप टेस्टिंग करते हैं तो आप ये देखते हैं कि आया कि आपका कोड बिल्कुल एक्यूरेट है, उसमें कोई लॉजिकल या सिंटेक्स एरर तो नहीं है। जो ही आप कंपाइलर के अंदर उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके जो सिंटेक्स एरर होंगे वो कंपाइलर ही आपको इंडिकेट कर देगा कि क्या एरर्स हैं। तो इस स्टेप में टेस्टिंग के दौरान आपके सारे एरर्स एंड बग्स भी रिमूव हो गए एंड लॉजिकल एरर्स भी आपने रिमूव करते मुख्तलिफ किस्म के इनपुट्स आपने दे के आपको पता चल गया कि आपकी आउटपुट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है। और उसके बाद आप डॉक्यूमेंटेशन आप जो है वो एल्गोरिथम जब आप क्रिएट करते हैं तो तब आप उसका लिखते हैं। एल्गोरिथम के बाद अगर आप उसका फ़्लो चार्ट क्रिएट
करते हैं तो तब भी वो जो है डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट ही है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट को क्रिएट करना। तो ये है कि ये फिर अगर प्रोग्रामर इसमें कोई मॉडिफिकेशन करता है या कुछ चेंज करना चाह रहा है तो वो बाआसानी इन स्टेप्स को यानी उसकी लॉजिक, प्रोग्राम की लॉजिक जो आपने क्रिएट करने में यूज़ की है तो उसको समझ पाएगा और उसको जो है देन मॉडिफाई कर पाएगा अगर उसमें कोई चेंज आपको रिक्वायर्ड है। इसी तरह से जितने भी प्रोग्राम्स आप डेवलप करते हैं, अगर आप उसमें प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस को देखते हैं कि उसमें क्या स्टेप्स हैं, उन सारे स्टेप्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो आपका जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा बन जाता है और आपको एक्यूरेट आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करता है। अब कितने भी अच्छे प्रोग्रामर बन जाए तो आपको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना होता है। आप ये सारे स्टेप्स को जो है अनइंटेंशनली भी आप जो है इन स्टेप्स को फॉलो करने लग जाते हैं जब आप प्रोग्रामिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस को बड़ी डिटेल में देखा, विद एग्जांपल भी हमने इसको डिस्कस किया इसके सारे स्टेप्स को। तो प्रोग्राम जब आप क्रिएट करें, प्रोग्रामिंग की तरफ जब आप चलते हैं तो ये सारे स्टेप्स का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो किस किस्म की हो सकती हैं, उनको बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आज के लेक्चर में हमने प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस को डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।